नाज़रीन, अमरीका और इसराइल ने गजा के फलस्तीनियों की आबादकारी के लिए अफ्रीकी ममालिक से राब्ता कर लिया। क्या इसराइल यमन के सामने हथियार डाल देगा? हौसियों ने ड्रोन्स बनाने की नई टेक्नोलॉजी हासिल कर ली। बरतानवी इदारे का दावा, इसराइल की शाम की सरजमीन पर फौजी अड्डे कायम करने की कोशिश है। इसराइली कमांडर ने कैदियों की वापसी में जंगी पॉलिसी में अपनी शिकस्त का एतराफ़ कर लिया। हमास ने अदीमुल मिसाल बराह रास्त मुज़ाकरात के जरिए नेतन्याहू को मात दी। इन तमाम पहलुओं पर बात आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। अमरीकी मीडिया की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि अमरीका और इसराइल ने गजा से फलस्तीनियों की आबादकारी के लिए अफ्रीकी ममालिक से राब्ता किया है। अमरीकी मीडिया ने अमरीकी और इसराइली हुक्काम के हवाले से कहा है कि अमरीका और इसराइल ने मशरकी अफ्रीका के 3 ममालिक सूडान, सोमालिया और सोमाली लैंड के ओहदेदारान के साथ राब्ता किया ताकि गजा के फलस्तीनियों की आबादकारी के लिए इन ममालिक की ज़मीन इस्तेमाल करने का मामला ज़ेर बहस आ सके। सूडानी हुक्काम ने इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। ताहम सोमालिया और सोमाली लैंड के हुक्काम का कहना है कि उन्हें इस हवाले से किसी राब्ते का इल्म नहीं है। ख्याल है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने फरवरी में गजा से फलस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेदखल करने और गजा की पट्टी पर कब्जा करने का ख्याल पेश किया था, जिसे फलस्तीनियों और मशरक़ वस्ता के ममालिक ने मुस्तरद कर दिया था। ताहम गुज़िश्ता दिनों सदर ट्रंप ने आयरलैंड के वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में कहा था कि कोई भी किसी को गजा से बेदखल नहीं करेगा। जबकि एक और अहम मामला यह है कि बहरा अहमर, बहरा अरब, बाबुल मंदब और खलीज अदन में इसराइल से मुंसलिक बहरी जहाज़ों के गुजरने पर पाबंदी के दोबारा शुरू होने के बाद गेंद एक बार फिर सेहूनियों के कोर्ट में आ गई है कि वो सना के मुतालबात के सामने हथियार डाले और पिछली शिकस्त को दोहराने में से किसी एक का इंतखाब करे। यमन की अंसारुल्लाह तहरीक ने मंगल की शब यमनी मुसल्ला अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी ने सेहूनी हुकूमत से मुंसलिक बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत पर पाबंदी के दोबारा नफाज का ऐलान किया। सरा ने इसराइली जहाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी। उन्होंने एक वीडियो बयान में कहा, हमने बहरा अहमर, बहरा अरब और आबनाए बाबुल मंदब में इसराइली बहरी जहाज़ों पर पाबंदी दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। ये पाबंदी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक गजा की पट्टी की गुजरगाहें खोल नहीं दी जाती और खुराक और अद्वियात से होनी हुकूमत की तरफ से पट्टी में दाखिल नहीं हो जाती। यमनी अहदेदार ने वजाहत की, जो भी इसराइली जहाज़ इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करेगा उसे ऐलान करदा ऑपरेशनल जोन में निशाना बनाया जाएगा। हम गजा की पट्टी और मगरबी किनारे में साबित कदम फ़लस्तीनी अवाम को सलाम पेश करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि हम फ़लस्तीनियों की दलेराना मुज़ाहमत के साथ खड़े हैं। ये फैसला यमन की अंसारुल्लाह तहरीक के सरबरा अब्दुल मालिक अल हौसी की जानिब से गुज़श्ता जुमे के ऐलान के बाद किया गया कि सना इसराइली गाज़िब हुकूमत को गजा तक इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए 4 दिन का वक्त देगा और अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहे तो यमनी मुसल्ला अफवाज बहरा अहमर में अपने हमले दोबारा शुरू कर देंगी। यमनी मुसल्ला अफवाज की जानिब से एक बयान जारी करने के बाद उन्होंने खबरदार किया कि अगर इसराइल फ़लस्तीनियों को भूखा मारने की अपनी पॉलिसी जारी रखता है और इंसानी इमदाद को गजा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देता है तो हम मज़ीद सख्त इक़दाम करेंगे। दूसरी जानिब इसराइली अमूर के तज्ज़ियाकार फ़रास यागी ने इस सवाल का जवाब दिया, क्या इसराइल यमन के सामने हथियार डाल देगा या जंग का ख़तरा मोल लेगा। फ़लस्तीनी खबरसा एजेंसी शहाब को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि काबिज़ हुकूमत यमनी ख़तरे को संजीदगी से लेगी, क्योंकि अगर अंसारुल्लाह इस ख़तरे को अमली जामा पहनाएगा तो इसका मतलब इसराइली फ़रीक के साथ हालत जंग में वापस जाना होगा। जंग की वापसी का मतलब मकबूजा फ़लस्तीन की तरफ जाने वाले जहाज़ों को बराह रास्त निशाना बनाना होगा। इस तरह यमनी ख़तरे के पेश नज़र इसराइल की नाकामी के एक नए मरहले का आगाज़ होगा, जैसा कि इससे कबल गजा के ख़िलाफ़ हालिया तबाहकुन जंग के दौरान तजर्बा किया गया था। फ़लस्तीनी तज्ज़ियाकार ने मज़ीद कहा कि यमन की तरफ से मुसल्लत करदा नाकाबंदी की पॉलिसी के इसराइल के साथ साथ अमरीकी हिसाबात के लिए भी अहम नताइज होंगे, क्योंकि वाशिंगटन यमन का मुकाबला करने के लिए इजाफी जंगों में मुलव्विस होने या तैयारा बरदार जहाज़ भेजने के लिए तैयार नहीं है, या इसके मुतालिक इससे कैदियों के तबादले के मसले और गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद की तरसील के मसले को हल करने की कोशिशों पर दबाव पड़ता है। ताहम यह भी वाज़ेह रहे कि अमरीका इसराइल के साथ खड़ा है और इसकी भरपूर हिमायत करता है। इसलिए तमाम मंजरनामा मुमकिन है जिसमें खित्ते में उसी वक्त जंग के नए दौर का इम्कान भी शामिल है, जब इसराइल ईरान को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। तज्ज़ियाकार ने मज़ीद कहा, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ख्याल है कि ईरान को एक ताकतवर धचका मुज़ाहमत के महवर की मुकम्मल तबाही के मुतरादिफ होगा, लेकिन माजी और हाल ने दूसरी सूरत में साबित किया है।
और मुस्तकबिल में भी यही नतीजा निकलने का इम्कान है। इस सिलसिले में इबरानी ज़राए इब्लाग यमन में तवील अरसे तक पुरसकून रहने के बाद हौसियों की दोबारा कशीदगी की तरफ लौटने और आने वाले घंटों में इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के इम्कान पर जोर दे रहे हैं। इन ज़राए इब्लाग के मुताबिक यमन की अंसारुल्लाह आने वाले घंटों में इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर देगी और इसराइली फ़ज़ाइया यमन से आने वाले ख़तरात को बहुत संजीदगी से लेती है और इसी वजह से इसने मुतअद्दिद दिफ़ाई निज़ामों को फ़ाल करने के इक़दाम किए हैं। सिहोनी मीडिया आउटलेट मारिफ ने ऐलान किया है कि हुकूमत की फ़ौज यमन से मिसाइल और ड्रोन हमले दोबारा शुरू करने के इम्कान के लिए तैयार कर रही है और यमनी हौसियों के ड्रोन्स दूर तक परवास के काबिल हो सकते हैं और उनका रेडार भी नज़र आना भी मुश्किल हो सकता है कि वो रेडार में पकड़े जा सकें। दुनिया भर में जंगों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों और गोला बारूद की शनाख्त करने वाले एक बरतानवी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शवाहिद से पता चलता है कि हौसियों ने ड्रोन्स के हवाले से नई टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी से ड्रोन्स का पता लगाना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है और ये मज़ीद दूर तक परवास कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अमेरिका या इसराइल दोबारा जंग शुरू करे तो नई टेक्नोलॉजी के हसूल के बाद हौसी उन्हें हैरान कर सकते हैं। बरतानवी इदारे ने अपनी रिपोर्ट हौसियों के ज़ेरे इस्तेमाल हथियारों की जांच के बाद जारी की है। गुज़िश्ता दिनों हौसियों के रहनुमा अब्दुल मलिक अल हौसी ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर इसराइल ने 4 दिन के अंदर गजा में इमदाद का दाखिला ना खोला तो वो इसराइल के खिलाफ अपनी बहरी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू कर देंगे। और इस हवाले से आपको तफसीलन इस व्लॉग में आगाह भी किया गया है कि किस तरह उनको बताया गया है कि जो वहाँ पर रोकी गई है इमदाद उसको पहुँचाया जाए, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। जबकि इसराइली फ़ौज जो दमिश्क में बागियों के इक़्तिदार में आने के बाद से शाम की सरज़मीन में पेशकदमी कर रही है, उसने मुल्क में नए फ़ौजी ठिकाने कायम कर लिए हैं। इसराइली आर्मी रेडियो ने आज ऐलान किया कि जनूब मगरबी शाम में जेल अल शेख पहाड़ की चोटी पर 2 नई फ़ौजी पोजीशंस कायम की गई हैं, जिनमें से एक शामी अफवाज का मतरूक हेडक्वार्टर था। दमिश्क में बागियों के इक़्तिदार हासिल करने के बाद इसराइली फ़ौज सरहदों को महफूज बनाने का दावा करते हुए कई किलोमीटर तक शामी हदूद में दाखिल हो गई है। जबल अल शेख पहाड़ तकरीबन 3 माह से इसराइली कब्जे में है। शाम की सरजमीन में हुकूमत की अफवाज के दाखिले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया कि हुकूमत की फ़ौज अगले इतला तक शामी इलाके में मौजूद रहेगी। लबनानी पार्लियामेंट के स्पीकर नहबरी ने हाल ही में इंकशाफ किया है कि इसराइली फ़ौज शामी दौर में रहने वाले या उन इलाकों में रहने वाले इलाकों को अपने कंट्रोल में लेकर शाम की सरजमीन के कुछ हिस्सों पर कब्जा करना चाहती है। दरोज की बस्तियों पर कब्जे के लिए इसराइल की चालें अमली तौर पर शुरू हो चुकी हैं। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काटन्स का इतवार को एक बयान में इस मसले का हवाला देते हुए कहना था कि हुकूमत जल्द ही शामी दरोज को मकबूजा गोलान की बस्तियों में काम करने की इजाज़त देगी। जबकि नाज़रीन, इसराइली फ़ौज के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ ने एतराफ़ किया है कि हुकूमत भारी जानी नुकसान के बावजूद गजा से अपने तमाम कैदियों को वापस नहीं ला सकी। इसराइली फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ अयाल ज़ामीद ने कहा कि मौजूदा जंग पेचीदा और मुश्किल है और अब भी जारी है। अज़मीन ने कहा कि इस हुकूमत ने बहुत भारी कीमत अदा की है और बहुत खून बहाया है, लेकिन वो अभी तक तमाम कैदियों को वापस नहीं कर सकी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइली कैदियों की वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे और तमाम सिहोनियों की उनकी बस्तियों में वापसी के लिए मुनासिब हालात फराहम करेंगे। लेकिन इसराइली फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि हमारे अहदाफ मुस्तकिल हैं और हमें फ़तह हासिल करने और अपने शहरियों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए लड़ाई जारी रखनी चाहिए। अज़मी ने कहा कि हम एक सख्त दुश्मन का सामना कर रहे हैं और अगर हमने इसे शिकस्त ना दी तो ये हम पर दोबारा हमला करेगा। इसराइली फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ अज़मी ने कहा कि चाहे इसमें कितना वक्त लगे, हम अपने दुश्मन को शिकस्त देंगे और अपने मकासद के हसूल और जंग जीतने की कोशिश जारी रखेंगे। इब्रानी ज़ुबान की वेबसाइट वाला ने इत्तला दी है कि इसराइली फ़ौज गजा में कैदियों का पता लगाने के लिए ड्रोन से कीड़ों के साइज़ के ड्रोन हैं उनको जासूसी के आलात पर लॉन्च कर रही है। इसराइल ने गजा में अपने कैदियों के ठिकानों के बारे में डाटा इकट्ठा करने के लिए अपनी इंटेलिजेंस कोशिशों को दोगुना कर दिया है, जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। इसराइली अपोजिशन के सरबराह यार लापिड ने कहा है कि जंग रोकने की एक सियासी कीमत है और इसराइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू इसे अदा नहीं करना चाहते हैं। हमास ने बराह रास्त मुज़ाकरात के जरिए नेतन्याहू को मात दी। अमेरिका और हमास के दरमियान बेमिसाल और बराह रास्त मुज़ाकरात न सिर्फ मुख्तलिफ फरीकों बशमूल सिहोनी रियासत के लिए कई पैगामात रखते हैं, बल्कि उन्होंने नेतन्याहू को भी मुकम्मल तौर पर बेबस कर दिया है। गजा की सूरत हाल पर मुज़ाकरात जो पहले मरहले में जंगबंदी और कैदियों के तबादले पर मुंतज हुए थे, अब नेतन्याहू की मुसलसल रुकावटों की वजह से एक संगीन मसले का शिकार हैं। और अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इन मुज़ाकरात का क्या मुस्तकबिल बनता है, क्योंकि जंग करके तो इसराइल ने देख लिया, उसे कामयाबी ना मिली।
अब उसे एहसास हो गया कि मुज़ाकरात ही असल हल है और इन मुज़ाकरात की टेबल पर जो तमाम मशरक़ वस्ता या अमेरिका या दीगर कोई भी मुल्क कोशिश कर रहा है, जब तक उसमें स्टेक होल्डर्स को नहीं बैठाया जाएगा, यानी हमास को एतमाद में नहीं लिया जाएगा, तो कोई भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।